10% weight by weight solution of NaOH having density 1.20 ग्राम पर ml। और इसके बाद हमने पूछा है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी बताइए और मोल फ्रैक्शन बताइए। तो हम ये सभी चीजें निकालेंगे और एक साथ निकालेंगे। जे मेंस एडवांस में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको हम देखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है। 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा सिंपल है। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूट बोलूं मतलब NaOH का कितना परसेंट है, NaOH ये है 10 ग्राम। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन कितना, वेट ऑफ सॉल्यूशन NaOH का पूरा सॉल्यूशन, ये टोटल है 100 ग्राम। ठीक, अब फर्स्ट हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब ध्यान दीजिए टोटल मास सॉल्यूशन में कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में हम डिवाइड कर देंगे 1.20 का, ये लगभग आएगा 83 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो हम लगभग इसको 80 मान लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले देखिए वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ वेट कितना दिया और ये दिया 10 ग्राम। वॉल्यूम कितना आना है, वॉल्यूम आया ये निकल गया हमारा 80 ग्राम और इनटू करते हैं 100। ये लगभग 0.008 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये पहला कार्यक्रम में पड़ेगा। सेकंड देखिए स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के जैसे ही होता है, तो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। जहां आपने 100 से इंटू किया तो 1000 से इंटू करते हैं। वेट कितना है 10, वॉल्यूम कितना है 80 इनटू 1000, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 1000 अपॉन 8 इसका आंसर है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी का सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। तो वेट हमारा कितना दिया हुआ है, वेट वो लिखा हुआ है, वेट है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट NaOH होता है 40 ग्राम इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम हमारा ये निकला हुआ है 80, हमने वॉल्यूम रख दिया 80। बस तो आपका ये जाएगा 080 और ये 0 से 12 अपॉन 100 अपॉन 12, ये आंसर है। अब आते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चीज और देखनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए जो सॉल्यूशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना 10 है। अब सॉल्वेंट अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 माइनस 100 कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें आ जाएगा 90 ग्राम पर। ठीक, अब आपको यदि मोलैरिटी निकालने के लिए फार्मूला सिंपल है, मोलैरिटी कैपिटल स्मॉल m से शुरू करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट हमारा 40 है, 10 है, मॉलिक्यूलर वेट 40 है इनटू 1000 कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा निकला है 90। बस ये आ गया आंसर, ये आएगा 100 बाय 36। ये बराबर। अब लास्ट देखिए, लास्ट हमारा बचा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए निकाल इसको। ये मोल फ्रैक्शन देखिए कैसे निकलता है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन NaOH इक्वल टू होगा मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल NaOH का प्लस मोल H2 सॉल्वेंट जो भी दिया, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो NaOH का मोल निकालने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। तो NaOH का वेट है 10, मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन ये भी 10 बाय 40 और ये हमारा आएगा 90 अपॉन 80
दोनों मतलब 0.25 0.25 अपॉन 0.25 प्लस E0 into 5 बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका NH कॉमन फ्रैक्शन निकल आएगा।